भाई उसे इश्क कहें मोहब्बत या फिर प्यार, वो जब होता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। उस एहसास में एक अलग ही कशिश होती है जिसकी वजह से हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। प्यार में पड़ा इंसान जब इसका आगाज करता है तो अंजाम की परवाह किए बगैर आगे बढ़ता जाता है। वही दिन ब दिन हमारी मोहब्बत बढ़ती ही जाती है। प्यार अमर है जिसे ना तो कोई सरहद रोक पाती है और ना ही कोई जाति की बेड़ियां भाई जकड़ सकती है। मजहब या वक्त की दरारों में इसे बांधा नहीं जा सकता। भाई मोहब्बत की कहानियां ऐसी ही कुछ होती हैं जो किरदारों के गुजर जाने के बाद भी हमेशा जिंदा ही रहती हैं। भाई इश्क के बारे में एक बात काफी मशहूर है कि ये मंजिल एक पहुंचते पहुंचते लड़खड़ा जाता है, भटक जाता है। ऐसी कई प्रेम कहानियां जो शुरू तो हुई लेकिन कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। कुछ ऐसी प्रेम कहानी है बॉलीवुड की लीजेंड कलाकार गुरुदत्त और दिग्गज अदाकारा वाहिदा रहमान की, जिन्हें अधूरी ख्वाहिशों संग बनना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। वही जहां वाहिदा रहमान का जिक्र हो वहां गुरुदत्त का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। एक वक्त ऐसा था जब दोनों के प्यार के किस्से हर किसी की जुबान पर थे। यूं तो गुरुदत्त ने साल 1953 में मशहूर गायिका और एक्ट्रेस गीता दत्त से शादी की, लेकिन जब उनकी जिंदगी में वाहिदा रहमान की एंट्री हुई तो वह उनके प्यार में डूबने से खुद को रोक ही नहीं पाए। वही वाहिदा के प्यार में गुरुदत्त इस कदर खो गए कि उनकी पत्नी भी उनसे दूर चली गई। वही दोनों के बीच वाहिदा को लेकर काफी झगड़े रहे। साल 1957 में गुरुदत्त की पत्नी उनसे अलग रहने लगी। ये बात उन दोनों की जब गुरुदत्त फिल्म सीआईडी के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उस समय वाहिदा रहमान साउथ फिल्मों में काम कर रही थी। एक समारोह के दौरान गुरुदत्त की नजर वाहिदा रहमान पर पड़ी, जहां देखते ही वह उनको पसंद कर बैठे और वाहिदा को अपनी फिल्म स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। वाहिदा रहमान स्क्रीन टेस्ट में सिलेक्ट हो गई। इसके बाद ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबने लगे। कहा जाता है कि इस फिल्म के सेट से ही दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। वाहिदा रहमान ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और मलयालम भाषाओं में कई फिल्मों में वर्क किया। वही सीआईडी फिल्म के दौरान गुरुदत्त पर वाहिदा रहमान के प्यार का नशा कुछ इस कदर चढ़ा कि अगली फिल्म प्यासा में गुरुदत्त उनके अपोजिट बड़े पर्दे पर हीरो के तौर पर खुद दिखे। कहा जाता है कि फिल्म प्यासा के लिए गुरुदत्त की पहली पसंद दिलीप साहब थे, लेकिन फिल्म में अभिनेत्री वाहिदा रहमान होने की वजह से उन्होंने खुद को उनके अपोजिट कास्ट किया। हालांकि इस फिल्म में दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई, लेकिन इसके बाद से वाहिदा और गुरुदत्त के प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गरियालों में कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से होने लगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा की एक नई क्रांति ला दी। उस वक्त इस बात की काफी चर्चाएं थी कि गुरुदत्त वाहिदा रहमान के लिए सीन्स खुद लेते हैं। इतना ही नहीं, उनके नजदीक आने का बहाना भी ढूंढते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब गुरुदत्त वाहिदा रहमान से खफा हो गए, जिसके चलते उन्होंने वाहिदा को मेकअप रूम तक में जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि ये बात खुलकर सामने नहीं आई कि गुरुदत्त ने ऐसा क्यों किया था। कहा जाता है कि गुरुदत्त वाहिदा को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। वह वाहिदा के नजदीक रहना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि वाहिदा उनसे दूर रहे, इसलिए उन्होंने वाहिदा के पास ही अपना मेकअप रूम बनाया। वहीं अगर वाहिदा किसी दूसरे बैनर की फिल्म में काम कर रही होती थी तो वह भी गुरुदत्त के सेट पर मेकअप रूम का ही इस्तेमाल करती थी। वह वाहिदा के प्यार में गिरफ्तार हो चुके गुरुदत्त के सामने सबसे बड़ी मुश्किल उनका शादीशुदा होना ही था। प्यासा के सेट पर परवान चढ़ा इश्क धीरे धीरे दुनिया वालों के सामने आने लगा। एक समय ऐसा भी आया कि दोनों की शादी की चर्चाएं होने लगी। गुरुदत्त पर वाहिदा के प्यार का खुमार कुछ इस कदर चढ़ा कि वाहिदा के बिना किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ गुरुदत्त की पत्नी ही नहीं बल्कि वाहिदा के घर वाले भी दोनों के रिश्ते से नाखुश थे। दोनों की शादी की अफवाहें उड़ने लगी। इस बात की जानकारी गुरुदत्त की पत्नी को हुई। इस खबर से गीता को काफी झटका लगा। वह बुरी तरीके से टूट गई। तब गीता ने गुरुदत्त से पत्नी या प्रेमिका में चुनने के लिए बोला। तब गुरुदत्त ने पत्नी गीता को चुना और वाहिदा रहमान से किनारा कर लिया। लेकिन तब गीता भी उनसे दूर जा चुकी थी। एक तरफा जहां गीता दत्त बच्चों को लेकर गुरुदत्त से दूर जा चुकी थी, अब वहीं वाहिदा भी उनसे दूर जाना चाहती थी। गुरुदत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह गम में धीरे धीरे डूबने लगे।
बताया जाता है कि वह कई दिनों तक सोते नहीं थे। शराब को उन्होंने इस कदर सबसे बाहर निकालने का जरिया बना रखा था। इसके साथ वह सिगरेट और नींद की गोलियां भी खाने लगे। गीता दत्त इस कदर नाराज थी कि वह उन्हें बच्चों से भी मिलने नहीं देती थी। वही गुरुदत्त को अकेलापन खाया जा रहा था। वह अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बार गीता को कहा कि बेटी से मिलवाने की गुजारिश भी की, लेकिन गीता नहीं मानी। एक समय ऐसा आया कि गुरुदत्त अकेलेपन में इतने खो गए कि उन्होंने अकेले ही प्राण त्याग दिए। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त की मौत हो गई। वह अपने घर में मृत पाए गए। गुरुदत्त की मौत कैसे हुई, यह आज भी एक पहेली है। कोई कहता है कि फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन में चले गए थे, तो कोई कहता है कि वाहिदा से दूरी उन्हें सहन नहीं हुई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। वही फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 Years with गुरुदत्त में उस बात का जिक्र किया जब वह गुरुदत्त की मौत के बाद उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि जब वह आर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त अपने कुर्ते पजामे में शालीनता से लेटे हुए थे। बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। ये देखते ही अबरार के मुंह से निकला, हाय, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने अपने आप को मार डाला। तो फिलहाल दोस्तों, आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें।